वामन भगवान राजा बलि के यज्ञशाला के बाहर में आकर के खड़े होते हैं और राजा बलि जो यज्ञ में बैठे हुए थे, जैसे ही वामन भगवान पहुंचे उनके शरीर से इतना तेज, इतना प्रकाश निकल रहा कि राजा बलि को रोक नहीं पाए और रोक कर और यज्ञ से उठ करके अपने द्वार की ओर देखने लगे, जहाँ पे एक सुंदर बटुक खड़ा हुआ है और बलि उनके रूप को, उनके स्वरूप को देख रहा है। हाथ जोड़ करके कहता है कि बता मैं आपकी क्या सेवा करूं। आगे भजनों के माध्यम से इस भाव को श्रवण करेंगे। Oh
जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जग में जन्म का मेरा, जन्म जन्म का मेरा। सकल अभिमान देखिए हमारे सामने बड़े सुंदर वामन भगवान की झांकी निकाली गई है। ठीक इसी तरह से भगवान नारायण वामन का रूप बनाया और जाके राजा बलि के यज्ञशाला के बाहर में खड़े हैं। उनके शरीर में तेज प्रकाश देख के राजा बलि भागते हुए अपने द्वार पर आए। देखा खड़े हैं एक वामन भगवान और राजा बलि कहते हैं कि भगवान आप बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आज आप देख करके सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना मेरे मन में जागृत हुई है। इसलिए भगवान आप क्या चाहते हैं। गाँव कानम गुणवद धाम भ्रष्ट यथा वे मुक्त कन्या ग्रामस्य समृद्धं दुर्गम जानम वा यथा आप प्रतीक्षित बताओ कि आप क्या चाहते हैं। ग्राम कांचन भगवान क्या मैं आपको गाँव दे दूं, कांचन क्या मैं आपको सोने दे दूं, गुण धाम सुंदर सभी सुखों से सुसज्जित आलीशान भवन मैं आपको दे दूं, जिसमें आप आनंद से रहें। यथा रवे मुक्तवा विप्र कन्या। अच्छा भगवान मैं समझ गया, क्या आप किसी ब्राह्मण की सुंदर कन्या से विवाह करना चाहते हैं। ऊपर कर दुर्गम जाना भगवान क्या मैं आपको सोने चांदी हीरे मोती हाथी घोड़े ये सभी कुछ दान में दे दूं। भगवान एक बार कहिए ये तन हरदम प्रतीक्षिता, ये मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप अपने मुझसे एक बार कहिए कि मैं आपको क्या दूं। वामन भगवान कहते हैं कि हे राजा बलि, मैं तो ठहरा छोटा सा वामन, एक भिक्षु। मैं इतना ज्यादा सोना चांदी हीरा जवाहरात मणि माणक के हाथी घोड़े भवन महल क्या करूंगा। और रही बात किसी ब्राह्मण की सुंदर कन्या से विवाह करने की, तो मैं तो छोटा सा वामन हूँ, इतना छोटा हूँ कि मेरे योग्य कन्या कहाँ मिलेगी। इसलिए मैं इसमें से कुछ नहीं चाहता। तो कहिए प्रभु, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि आप क्या चाहते हैं।
भगवान कहते हैं कि बलि मैं केवल 3 पग भूमि से उनसे दान चाहता हूँ। दैत्यराज बलि हंस पड़े, उनके मुख से हंसी निकल गया। कहा कि भगवान मैं आपको पूरा एक गांव, पूरा एक भूमि, पूरा एक भवन देना चाहता हूँ और आप सिर्फ 3 पग भूमि मांगते हैं। प्रभु आप छोटे से तो हैं, आपके पग में यदि आप भूमि मांगेंगे तो वो कितना छोटा होगा। कहा कि नहीं नहीं बलि, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यदि तुम कुछ देना चाहते हो तो केवल 3 पग भूमि मुझे दान में दे दो, वो भी मैं अपने पैरों से नापूंगा। कहा कि ठीक है प्रभु, जाओ दिया। कहा कि ऐसे नहीं, संकल्प करो, जल लेकर के आओ। राजा बलि ने जल पात्र को उठाया और अपने हाथ में डाला। जल पात्र को जैसे ही बलि ने उठाया, गुरु शुक्राचार्य जी जिन्होंने इतनी मेहनत की थी बलि के पीछे, अपने शिष्य को छलता हुआ नहीं देख पाए। कहा कि बलि सावधान, विष्णु है, छलिया है, छल करने के लिए आया है, तुमसे छल करना चाहता है, इसलिए सावधान हो जाओ बलि। बलि नहीं माना। आज वामन भगवान को देख करके सर्वस्त्र न्यौछावर बलि करना चाहता है। गुरु शुक्राचार्य जी जल पात्र में घुस करके बैठ गए। जल डाला राजा बलि, जल नहीं निकला। वामन भगवान ने कहा बलि लगता है जल पात्र में कोई कचरा घुस गया है, कुछ फंसा हुआ है जिसके कारण जल नहीं निकल रहा है। जल पात्र को वामन भगवान ने अपने हाथ में लिया और अपनी पोटली से भूसा निकाल करके जल पात्र के अंदर दिया। भगवान नारायण ने जब जल पात्र दिया वामन रूप में, जल पात्र के अंदर भूसा लगाया, उस समय गुरु शुक्राचार्य जी एक आंख से जल पात्र के बाहर झांक रहे थे। भूसा के लगने से उनका एक आंख फूट गया और गुरु शुक्राचार्य जी एक आंख से काने में गए। कहा कि बलि जिसको छलने के लिए सबसे बड़ा छलिया आया है, उससे तुम्हें कोई बचा ही नहीं सकता, क्योंकि किसी अन्य के ऊपर कोई दूसरा किसी को कष्ट देता है तो सबको बचाने के लिए किया जाता है, लेकिन आज तुम्हें छलने के लिए ये सबसे बड़ा छलिया आया है, तुम्हें इससे कोई नहीं बचा सकता। राजा बलि ने अपने हाथ में जल लिया और जल लेकर के संकल्प किया कि मैं 3 पग भूमि आपको दान में देने के लिए हे बटुए देवता तैयार हूँ, ये मैं संकल्प देता हूँ। और जैसे ही वामन भगवान को बलि ने संकल्प दिया है, कहा कि भगवान आप अपना 3 पग भूमि नाम लीजिए। और आज राजा बलि के मां की क्या स्थिति है? ये बलि कौन है? प्रहलाद जी के पुत्र हुए विलोचन, और विलोचन के पुत्र है राजा बलि। भक्त प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह को अवतार लेकर गए थे ना, उनके पुत्र नाम था विलोचन, और ये वही विलोचन के पुत्र है राजा बलि। राजा बलि की माँ आज नाच कर गा रही है, क्या कह रही है? भली भली मैं नारी मरी अपने पति के साथ, ऐसा समय कब देख ली जब हरि पसारे। राजा बलि की माँ नाच के कह रहे हैं, अच्छा हुआ कि मैं अपने पति के साथ सती नहीं हुई, अगर मैं अपने पति के साथ सती हो जाती तो ये समय कब देखती जिसके सामने पूरी सृष्टि, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड भिखारी बनकर के
के धन दौलत मणि माणिक हीरे जवाहरात सुख शांति समृद्धि हर चीज की मांग करता है, जो पूरी दुनिया को देता है, किसी से कुछ लेता नहीं है। वो चतुर्भुज रूपधारी नारायण जिसके विराट रूप को देख करके सभी देवता थर थर कांपते हैं। ऐसे भगवान नारायण आज मेरे पुत्र के सामने हाथ पसार करके भिखारी बन करके खड़ा हुआ है। इसलिए अच्छा हुआ कि मैं सती नहीं हुई। आज मैं ऐसा दृश्य देख रही हूँ, ऐसा दृश्य ना तो किसी माता ने देखा है और ना कभी देखेगा, क्योंकि स्वयं भगवान नारायण आज बलि के सामने भिक्षुक बन करके खड़े और 3 पग भूमि मांग रहे हैं। संकल्प दिया राजा बलि ने, पहले पग में प्रभु ने पूरी पृथ्वी को नाप दिया, पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया। दूसरे पग में भगवान ने पूरे स्वर्ग लोक को नाप दिया। राजा बलि के पास सिर्फ 2 लोग ही थे। कहा कि बलि, तुमने मुझे वचन दिया है, तुमने मुझे वरदान, तुमने मुझे वचन दिया है, वर दिया है कि मैं तुम्हें 3 पग भूमि दान में दूंगा। इसलिए बताओ मेरा तीसरा पग कहाँ है? मैं अपना तीसरा चरण कहाँ रखूं? क्योंकि एक पग में पृथ्वी को नाम दिया, दूसरे पग में स्वर्ग को नाम दिया, अब तीसरा पग कहाँ है? तुम अपने वचन से बंधे हुए हो। और धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए अपना वचन पूरा करो राजा बलि। आज राजा बलि के नेत्रों से अश्रु की धाराएं निकल रही है और राजा बलि हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़ करके कहता है कि हे प्रभु, मैं ये जानता हूँ कि धन से ज्यादा अमूल्य एक धनवान व्यक्ति होता है, और ये जो संपूर्ण चीज आपने नापा है, इस सभी का मालिक मैं हूँ। इसलिए भगवान, आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए, मेरे सिर पर रखिए। आपका तीसरा पग कौन है? स्वयं मैं हूँ। और अपना तीसरा चरण आप मुझ पर रख करके मुझे स्वीकार कीजिए। राजा बलि के इस भाव को देख करके, इस भक्ति को देख करके, जिस चीज को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े संत ऋषि मुनि महामुनि परम अद्भुत हंस संत ललायित रहते हैं, आज वो परम पद प्राप्त हो रहा है। किसको? राजा बलि को। भगवान नारायण ने अपना तीसरा चरण, तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा और राजा बलि को भगवान ने स्वीकार किया, अपनी भक्ति राजा बलि को प्रदान की। इस प्रकार से भागवत जी में राजा बलि और वामन भगवान के पवित्र प्रसंग का वर्णन आता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधे राधे सरकार की। आगे भागवत जी में बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आता है। भगवान ने अपने अनेक भक्तों पर कृपा किया, अनेक लीलाएं की, और दैत्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, चाहे वो गजराज हो, चाहे बलि हो, भक्त प्रहलाद हो या भक्त ध्रुव हो, जिन्होंने देवी भक्ति को अपनाया है, जिन्होंने भक्ति को धारण किया है, प्रभु उसका कल्याण करने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान क्या कहते हैं? तुम भक्ति प्रिया सत्यो सततम प्राण तो अधिका प्रिया। देवी भक्ति मुझे इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है, मैं तुम्हें इतना
वहां भी आने लिए तैयार हो। लेकिन कैसे? जब मेरे भक्त अनंत भक्ति भाव में बंद कर तेरी वाली अदाएं ओ सामने, तेरी वाली अदाएं ओ सामने, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया। तेरी वाली अदाएं ओ सामने, तेरी वाली अदाएं ओ सामने, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया। तेरा पूरा मुकुट मेरे नैया का, तेरा मुकुट मेरे नैया का, तेरा मुकुट मेरे नैया का, हमें तेरा दीवाना बना दिया। ओ मुझे तेरा दीवाना बना दे, ओ मुझे तेरा दीवाना बना दे। तेरे बाकी अदाएं सुना दे, ओ तेरी अदाएं सुना दे, ओ तेरी अदाएं सुना दे। मुझे तेरा दीवाना बना दे, ओ मुझे तेरा दीवाना बना दे।
तेरा दीवाना बना
भक्ति प्रवेश करना। जब शरीर में भक्ति महारानी प्रवेश करती है ना, तो भक्त भी भक्त का शरीर ऐसे थिरकने लगता है। कितनी सुंदर, कितना सुंदर लिखते हुए। ऐसे ही सबको अपने अंदर भक्ति प्रवेश करवानी है। क्योंकि आज हमारे लाला का जन्म महोत्सव भी थोड़ी देर बाद इस कथा पंडाल में मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव के आनंद मंदिर में हम सभी कुछ समय बाद आनंद से प्रवेश करेंगे। तो ऐसे ही भक्ति में अंग थिरकता है। आइए आगे के दर्शन में हम सभी शांति के साथ प्रवेश करते हैं। आगे भागवत जी में सूर्य वंश एवं चंद्र वंश की कथा का वर्णन आता है। और इसी सूर्य वंश में देवी सुकन्या और चैवन ऋषि के प्रसव का वर्णन आता है। देवी सुकन्या का विवाह महावीर ऋषि चौवन से हुआ, जो राजा सरियाती की पुत्री अश्विनी कुमारों ने महावीर महर्षि चौवन को लेकर के जल में प्रविष्ट हुए। निकले तो कन्या से कहा कि आपके पति कौन है, पहचान लीजिए। अपने सतीत्व के प्रभाव से अपने पति चैवन ऋषि का हाथ देवी सुकन्या ने पकड़ लिया। अश्विनी कुमार प्रसन्न हुए और चमनप्राश नाम की औषधि उनको खिलाई, जिससे यमनास्त्र की प्राप्ति महामुनि महर्षि चौवन हुआ। सूर्यवंश आगे बढ़ा। इसी सूर्यवंश में भगवान के भक्त नाभाग की कथा का वर्णन आता है। लोभ के वशीभूत होकर के नाभाग के भाइयों ने उनकी संपत्ति ले ली थी। भगवान नारायण की कृपा इनके ऊपर हुई और भगवान की कृपा को इन्होंने प्राप्त किया। इसी सूर्यवंश में अम्बरीश नाम के महाप्रतापी राजा हुए, जो कैसे थे, भगवान के भक्त थे। और इस कथा में एकादशी व्रत के महत्व को बताया गया है कि एकादशी व्रत का महत्व क्या है। और एकादशी का व्रत हम सबको करना चाहिए। जो व्रत नहीं कर सकते उनके लिए भी नियम ये है और शास्त्र ये कहता है कि एकादशी का व्रत करने, आहारो एकादशी व्रतम, निराहारो एकादशी व्रतम, कि एकादशी का व्रत निराहार रहना चाहिए। यदि कल व्रत है तो आज आपने मध्याह्न में भोजन कर लिया। ऐसा नहीं कि व्रत है तो खाओ खाओ खाओ, सुसो खूब खाओ और फिर मस्त खा के 2 दिन तक खाना पेट में पड़ा रहे। ऐसा नहीं। यदि कल व्रत है तो आज मध्याह्न में आप भोजन कर लो। दोपहर में, रात्रि में भोजन नहीं करना है। आप जल ले सकते हैं, जो चाय पीते हैं वो चाय ले सकते हैं, ताकि आपके पेट का खाना अच्छे से पच जाए। एकादशी व्रत अगर शरीर में शक्ति हो तो निराहार रहना चाहिए, और शक्ति न हो तो सूर्य अस्त से पहले आप फलाहार ले सकते हैं। यहाँ जाते तक नहीं, थोड़ा भगवान को जो भोग लगाओ वही आप प्राप्त करो। लेकिन व्रत के नाम पर लोग क्या करते हैं, भोगवाद नहीं भोगावाद करते हैं। इतना खा लेते हैं, कल उपवास रहना है तो अधिक खाना खा लो, और उपवास रहते तो भी सुबह से फल फूल जूस और सिंघाड़े का कतरा बना के, हलवा बना के, साबूदाना बना करके और पता नहीं क्या क्या बना करके खाते रहते हैं। व्रत के नाम पर भी सुबह से लेकर रात तक खाना चलता है। अगर व्रत को नियम से, अगर शरीर में शक्ति है तो, अगर शक्ति नहीं है तो सिर्फ इतना करो कि उस दिन घर में अन्न नहीं बनना चाहिए। उस दिन ना तो चावल का स्पर्श करते हैं ना चावल खाते हैं, यहाँ तक कि चावल को स्पर्श भी वर्जित है। घर में जितने भी लोग हैं, बालक हो, वृद्ध हो या कोई भी हो, उस दिन उनको रोटी बना करके खिला दो।
कहते हैं कि जो माता और पिता एकादशी के दिन अपने बालक को चावल खिलाते हैं वो बालक के लिए शत्रु के समान होते हैं। क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन चावल में पाप का वास रहता है। जो चावल खाता है उसको बिना किए वही पाप मिलता है। इसलिए सभी नियम करें, एकादशी के दिन किसी के घर में चावल नहीं बनना चाहिए। आज 12 तारीख है क्या? कितना तारीख है? कितना? 13 है। अच्छा, तो आज 13 तारीख को 3 बजे से एकादशी लग गया है, लेकिन सूर्य उदय में तिथि न पड़ने के कारण, क्योंकि सूर्य उदय के साथ ही तिथि उदित नहीं हुई है ना, इसलिए एकादशी हम 14 तारीख को मनाएंगे। क्योंकि सूर्य उदय में 14 तारीख की तिथि पड़ रही है, इसलिए 14 तारीख को सतीला एकादशी है। और उसके बाद फिर 15 तारीख को संक्रांति है, क्योंकि 14 तारीख को देर रात्रि के 1 बजे के बाद संक्रांति लग रही है, इसलिए मकर संक्रांति का उत्सव 15 तारीख को मनाया जाएगा। तो जो कोई भी एकादशी का व्रत रहते हैं सभी 14 तारीख का जो व्रत है वो श्रेष्ठ है, वो कर सकते हैं। अभी वर्तमान में ऐसा हो गया है कि लोग त्योहारों को लेकर के बड़े दुविधा में रहते हैं कि कब रहे कब ना रहे। वैसे दीपावली में अभी कहते हैं कि 20 को मनाओ, कोई कहता है कि 21 को मनाओ, लेकिन हम सबको अपने शास्त्रों के ये छोटे नियम पता होना चाहिए। जैसे दीपावली के लिए क्या कहा गया है? प्रदोष व्यापिनी अमावस्या। यदि सूर्य उदय तिथि में अमावस्या है, प्रदोष व्यापिनी है, ऐसे दिवाली को मनाना श्रेष्ठ होता है। ठीक इसी प्रकार से जो सतीला एकादशी है वो पड़ रहा है 14 तारीख को। तो जो व्रत करते हैं वो 14 तारीख की तिथि को 14 तारीख को कर सकते हैं एकादशी तिथि में। ये जो अमरीश जी की कथा का वर्णन भागवत जी में आया है, ये भी एकादशी का व्रत करते थे और कहते हैं कि एकादशी के व्रत में व्रत से ज्यादा नियम पालन करने का है। कैसा नियम है कि या तो आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराओ तब एकादशी का पालन करो, या किसी को कुछ दान दो तब एकादशी का पालन करो। बिना दान लिए एकादशी का पालन का महत्व नहीं है। अगर आप नहीं दे सकते तो कुछ थोड़ा सा निकाल के रख लो, 2, 4, 5, 10 एकादशी हो जाए तब दे दो। ऐसा नियम आप कर सकते हो। और पारण के लिए भी विशेष मुहूर्त होता है, जो मुहूर्त दिया गया हो उसी समय में पारण करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से राजा अम्बरीश भी एकादशी का व्रत किया करते थे और दुर्वासा ऋषि का वर्ण किया। पारण के लिए दुर्वासा ऋषि को बुलाया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं अभी स्नान करके आता हूँ। और पारण का समय जब व्यतीत हो रहा था तब राजा धर्म संकट में पड़ गया। कहा कि अब क्या करूं, पारण का समय भी निकल जाएगा, अभी तक महामुनि आए भी नहीं है, मेरे सामने अजीब हर्ष संकट है और मैंने पहले ही किसी आचार्य का वर्ण कर लिया है और कैसे किसी आचार्य का वर्ण करूं। तब संतों ने उपाय बताया और कहा कि हे राजन, आप तुलसी दल और जल लेकर के एकादशी का पारण कर लीजिए। जब महामुनि महर्षि दुर्वासा आएंगे तब आप उनको भोजन करा करके खुद भी पारण करना। कहा कि ठीक है। ऋषि दुर्वासा आए और देखा कि इन्होंने तो पारण कर लिया है और क्रोध करने लगे राजा के ऊपर। उसी समय एक विद्या को महर्षि दुर्वासा ने राजा के ऊपर छोड़ा। राजा अम्बरीश हाथ जोड़ करके भगवान नारायण
का ध्यान किया कि प्रभु मेरी रक्षा करो, ऋषि के क्रोध से मुझे बचाओ। भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र महर्षि दुर्वासा के पीछे छोड़ दिया। आगे आगे महर्षि दुर्वासा बढ़ रहे हैं और पीछे पीछे भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे जा रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड को देखते हुए स्वर्ग लोक में पहुंच गया। ब्रह्मा जी के पास चले गए, सब जगह से घूम लिया, लेकिन वो भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि का पीछा नहीं छोड़ रहा था। तब उपाय निकाला गया और कहा ब्रह्मा जी ने कि तुम जाओ और जाकर के जिससे के लिए अपराध बना है उससे क्षमा याचना करो, उससे क्षमा मांगो। राजा अम्बरीश के पास दुर्वासा ऋषि आए और आकर के कहा कि हे अम्बरीश, तुम भगवान नारायण के परम भक्त हो, तुमने एकादशी के इस पवित्र व्रत को सच्चे हृदय से धारण किया है और भगवान को ये व्रत अत्यंत प्रिय है। भगवान तुमसे प्रसन्न है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। और जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश से क्षमा मांगा, वो सुदर्शन चक्र अंतर्धान हो गया, क्योंकि भगवान अपने भक्त की रक्षा किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। आगे सूर्यवंश आगे बढ़ा और इसी सूर्यवंश में सदर नाम के महाप्रतापी राजा हुए। और ये जो सदर नाम के राजा थे, इनकी दो रानियां थी। एक का नाम था सुमति और दूसरे का नाम था केसरी। राजा सदर के 60,000 पुत्र थे और एक रानी का सिर्फ एक ही पुत्र था, नाम था असमंजस। राजा सदर ने अश्वमेध यज्ञ करने के लिए अश्व छोड़ा हुआ था, जिसको इंद्र ने ईर्ष्या के कारण चुरा लिया कि यदि राजा सदर ने इस अश्वमेध यज्ञ को पूरा कर लिया तो इसकी कीर्ति की प्रकाश चारों लोक में फैल जाएगी और देवताओं का राजा तो मैं हूँ, मेरे होते हुए इसकी कीर्ति मुझसे ज्यादा आसमान कैसे हो जाएगी। अश्व छुड़ाया इंद्र ने और करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में बांधा तो राजा सदर ने अपने 60,000 पुत्रों से कहा कि जाओ जा करके देखो कि अश्व कहाँ गया, क्योंकि वो जो अश्व है वो संतपित है, इसके बिना अश्वमेध यज्ञ नहीं हो सकता। सदर के 60,000 पुत्र अश्व को खोजते हुए पाताल लोक तक पहुंच गए। ये जो इतना खोजा, ये जो समुद्र है ना, ये सदर के पुत्रों की देन है। और कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो देखा कि दो घोड़े वहां बंधे हुए हैं। कहा कि अरे आप संत होकर के चोरी करते हैं, आपने हमारे पिताजी के अश्व को चुरा लिया है, आप चोर हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मांग लेते, आपको ऐसे चोरी नहीं करनी थी, आपने क्यों चुरा लिया। तब कपिल मुनि तो निर्दोष थे, चालाकी तो इंद्र ने की थी। कपिल मुनि के नेत्र खुले और सदर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए, जल करके राख बन गए। समय व्यतीत हुआ, असमंजस अपने आत्मजा को खोजने पर नहीं मिले। ये जो 60,000 पुत्र जल करके भस्म हुए हैं, इनका कल्याण कैसे होगा, इनके मुक्ति का मार्ग बताओ, इनके कल्याण का मार्ग बताओ। बताया कि यदि मैया गंगा आ जाए और मैया गंगा की कृपा हो जाए तो गंगा मैया की कृपा से सदर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति
मिल जाएगी। असमंजस से हुए अंशुमान ने घोर तप किया, मैया को प्रसन्न करने के लिए अनेकों उपाय किया, मैया प्रसन्न नहीं हुई, नहीं आई। असमंजस से हुए अंशुमान हुए दिलीप ने घोर तपस्या की, मैया गंगा नहीं आई। और दिलीप से हुए भगीरथ ने इतना तप किया कि चरम और परम सीमा को पार कर दिया। भगीरथ की तपस्या को देख करके मैया गंगा प्रकट हुई और कहा कि मैं तुम्हारे दृष्टि से प्रसन्न हूँ, हे भगीरथ वरदान मांगो, क्या चाहते हो। और जब मैया गंगा प्रकट हुई तो दो प्रश्न भगीरथ किया। कौन सा प्रश्न किया? कहा जब मैं आकाश मार्ग से आऊंगी तो पृथ्वी को चीर कर सातन में जाऊंगी। मेरा इतना अखर है कि देवी पृथ्वी धारण नहीं कर सकती, मैं तो सातन में चली जाऊंगी। इसलिए क्या तुम्हारी भी पर ऐसा वीर है खंड कर सके। दूसरा प्रश्न किया कि जब मैं आकाश से पृथ्वी पर आऊंगी तो बड़े मुश्किल होंगे, वो तो हो जाएंगे, लेकिन मैं पति पावनी पाप हरणी गंगा होने के बावजूद पाप हरणी पतित पावन नहीं, पाप की नदी बहने वाली गंगा हो जाऊंगी। वो पापी अपना पाप मुझ में हुए, लेकिन मैं अपना कहाँ धोऊंगी, अपना पाप मैं कहाँ करूंगी। तो इस दूसरे प्रश्न के उत्तर में भगीरथ ने कहा कि हे गंगा मैया, आपने बिल्कुल ठीक सुना है कि पापी जन अपने पाप में इस पृथ्वी पर बहुत बड़े पापी रहते हैं, जिनके दिन की शुरुआत पाप कर्म में होती है और रात्रि पाप कर्म में समाप्त होती है। लेकिन हे गंगा मैया, आप ये भी जानते हैं कि किसी भारत भूमि पर भगवान नारायण एक बार की कोई नहीं, अलग रूप में अनेक बार अलग अवतार और देह धारण करके आते हैं। और इसी पृथ्वी पर बड़े संत साधु ऋषि मुनि बड़े संत शिरोमणि हुए हैं और ऐसे संत रहते हैं जिनके दिन की शुरुआत भगवान के नाम स्मरण से और रात्रि भगवान की आरती से होती है। ऐसे संत जन और ऐसे पुण्यात्मा व्यक्ति आपके दर्शन करके आपको प्रणाम करेंगे, आपकी जल का आचमन में मात्र करेंगे, उतने में आप में बहने वाले समस्त पाप जल करके भस्म हो जाएंगे और आप युगों तक पाप हरणी पतित पावनी गंगा के नाम से जाने जाएंगे। दूसरे प्रश्न का उत्तर तो दे दिया। पहले प्रश्न के उत्तर के लिए भगीरथ स्वयं चिंतित थे कि जब मैं आकाश मार्ग से आऊं तो रसातल में चली जाऊंगी। कोई ऐसा है जो मेरे इस वेग को धारण कर सके? भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जाकर के कह दो मैया गंगा से, गोपी धार यदा वेगम त्वदीयम वे महिष्यतले, जाकर के मैया गंगा से कहो यदि अगर वे अपने अथर्व वेग को लेती हुई लहराती हुई आकाश मार्ग से आएगी तो भगवान शिव उसको अपनी जटाओं में धारण करेंगे। और मैया गंगा जब आकाश मार्ग से आई तो 1 वर्ष तक भगवान शिव ने मैया गंगा को अपने जटाओं में धारण किया। 10 साल भगवान की जटाओं से निकल करके मैया गंगा इस पृथ्वी पर आ रही है। आगे भगीरथ जी का रथ चल रहा है, पीछे मैया गंगा जिस गांव, जिस क्षेत्र, जिस शहर, जिस इलाके, जिस एरिया से होती हुई आ रही है, वह एरिया, वह क्षेत्र, वह गांव
पवित्र होता हुआ आया है। बोल गंगा मैया की। आइए इस भाव को हम श्रवण करें।
तूने अपने बीच सोया जब ये सिकुड़ा तेरा पानी रोया जब जब हम आजाद हुए जब हम आजाद हुए तेरी जन्म सिखाए बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। पतित पावनी पाप हरिणी मैया गंगा भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर के इस पृथ्वी लोक में आई और पृथ्वी लोक में आकर के उस स्थान पर पहुंची जहां पे सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए थे। और जैसे ही उनके शरीर की अस्थियों पर उनके भस्म पर गंगा जल पड़ा तो सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली। इसलिए ये विधान है कि यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसकी मुक्ति के लिए यदि उसके शरीर के अस्थियों के कण में भी यदि गंगा जल का छिड़काव हो जाए या मैया गंगा पर पहुंच जाए तो उस जीव को भी सगर के 60,000 पुत्रों की भांति मुक्ति मिलती है। इसलिए किसी की मृत्यु होती है तो उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके उठा करके प्रयागराज त्रिवेणी में ले जाया जाता है और अस्थियों को उस पर प्रवाहित किया जाता है। इस प्रकार से भागवत जी में गंगा अवतरण की कथा का वर्णन आता है। आगे भागवत जी में रामचंद्र की कथा का वर्णन आता है। भगवान के 24 अवतारों की गिनती करने के लिए ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी कथा भागवत जी में रामचंद्र की भी आती है क्योंकि भगवान नारायण का एक भगवान राम ही है। कृष्ण कहो या राम कहो एक ही है। साकेत धाम में राजा दशरथ हुए और जिसे अयोध्यापुरी के नाम से जाना जाता है। अयोध्यापुरी का एक नाम साकेत धाम भी है। राजा दशरथ के पास अपार संपत्तियां थी। राजा थे और लेकिन अभी तक निसंतान थे। 3 रानियां थी लेकिन 3 रानियों के होते हुए भी एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। विचार किया कि जब मेरी मृत्यु निकट आएगी अभी तो मैं अपने पूर्वजों को तिलांजलि देता हूँ, जल देता हूँ, लेकिन जब मेरी मृत्यु आएगी तो मुझे कौन जल देगा। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया गया। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया गया और पुत्र कामेष्ठी के यज्ञ से खीर का प्याला लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए।
अग्निदेव के हाथ से खीर का प्याला लिया। महामुनि ने राजा दशरथ को दिया और राजा ने अपनी सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया। तीनों रानियां गर्भवती हुई खीर खाकर और जिस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि होगी, धर्म की हानि होगी, तब तब धर्म में वृद्धि करने के लिए, अधर्म को समाप्त करने के लिए मैं देह धारण करके स्वयं आऊंगा और साधु संत भक्त ऋषि महामुनि पर कृपा किया भगवान। और भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म होने वाला था, भोलेनाथ भगवान प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि जो भगवान शिव हैं वो राम जी को अपना आराध्य मानते हैं और जो भगवान राम है वो भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। तीनों खीर खाकर के तीनों रानियां गर्भवती हुई। वह शुभ दिन आया, वह शुभ घड़ी आई। कौन सा दिन था, कौन सी तिथि थी? चैत्र मास, नौमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र, कर्क लग्न, मध्याह्न का समय, दिन के 12 बजे देवी कौशल्या के गर्भ से दासियां बधाई लेकर के आने लगी कि राजन बधाई हो, बधाई हो, आपको लाला भयो है। आपकी एक रानी ने नहीं, तीनों रानियों ने बालकों को जन्म दिया है। आपको एक साथ 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। और महादेव कह रहे हैं देवी को देखिए, भगवान का रूप है प्रगट कृपाला दीन दयाला। Oh
बोले भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, व्यास भगवान की जय। हमारे परम सम्मानीय श्रीमान लीला रामलीला वर्मा के द्वारा 100 भागवत भगवान ने अर्पण किए और 100 हमारे संगीत के सभी भाइयों को दान दिए हैं। उनके परिवार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, व्यास भगवान की जय। राधे राधे। राजा राम राजा सभी भक्तजन आज को सेवा देंगे। राजा राम राजा राजा इस प्रकार से राम जन्म की कथा का वर्णन आता है। भगवान राम प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए? महादेव प्रसन्न हुए, कहते देवी वो देखिए भय प्रकट निकाला, प्रभु कृपा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। कैसे प्रकट हुए? बुद्ध
शंख चक्र गदा पद्म के साथ में प्रगटे मैया कौशल्या कहती है कि प्रभु आज तक इस विश्व में किसी भी माँ का ऐसा बच्चा नहीं हुआ जिसका शरीर इतना विशाल और इतना अद्भुत हो, जो शंख चक्र गदा पद्म के साथ में प्रकट हो। इसलिए प्रभु आप अपना रूप छोटा बना लीजिए। तो भगवान राम ने अपने रूप एक बालक का रूप बना लिया। इस प्रकार से भागवत जी में केवल राम जन्म की कथा स्पर्श करती है, लेकिन राम है कौन? दशरथ क्या है? भगवान राम के पिताजी का नाम दशरथ था। दशरथ का अर्थ क्या होता है? दशरथ का अर्थ है हमारी 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान की इंद्रियां। कौशल्या 10 रथों का कुशल सारथी ही राम अर्थात प्रकाशवान दिव्य ज्योति मां अर्थात मैं हमारे हृदय में जो दिव्य अलौकिक ज्योति प्रकाशमान है वही है राम। कहते हैं कि एक बार राम कह देने का प्रभाव क्या? तो धर्मशास्त्र ये कहते हैं राम रामे रामे रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। राम का नाम कैसा है? राम रामे रामे रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम। आपने बड़े बड़े स्तोत्र का पाठ कर लो, वो एक तरफ, और एक बार राम कह दो वो एक तरफ। सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। आप वेदों का पाठ करना, बड़े बड़े मंत्रों को जपना एक तरफ, और भगवान राम का एक बार नाम लेना एक तरफ। ये ऐसा अद्भुत नाम है जिसके प्रभाव से, जिसको धारण करके महर्षि वाल्मीकि ने राम के जन्म से पहले भगवान राम के संपूर्ण चरित्र को लिख दिया था। और वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन आता है मां शाद प्रतिष्ठात्म महशात्री सवा यत ब्रह्मचर्यनाले अवधि अकामोहितम। महर्षि वाल्मीकि ने देखा, क्या देखा? सरयू नदी के तट पर एक क्रौंच और क्रौंची काम क्रीड़ा में मग्न है। उसी समय एक बहेलिया आया और आकर के क्रौंच को मार दिया, और उसके वियोग में उसका जोड़ा क्रौंची भी विलाप कर करके मर गई। इसलिए महर्षि ने श्राप दिया कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं रहोगे। इसके 2 अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ तो ये होता है कि अवधि अकामोहितम, काम रत में मोहित जोड़े को रावण भी पहले ने मारा। दूसरा अर्थ ये होता है कि अवधि अकामोहितम, काम मोहित करने वाले जोड़े राम और सीता नाम का जोड़ा अयोध्या पूरी से निकलता है अपने सौम्य रूप को लेकर के। उसी समय रावण भी पहले ने किसी एक का हरण कर लिया जिसके विरोध में पहला तड़प रहा है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने श्राप दिया कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम अपने जीवन में सुखी नहीं रहोगे। ये राम के नाम का प्रभाव है, जिसके कारण, जिसको धारण करने के कारण महर्षि वाल्मीकि ने राम की घटना घटित होने से पहले, त्रेता युग से पहले भगवान राम के संपूर्ण चरित्र को
आगे भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पावन प्रसंग का वर्णन आता है। मथुरा के राजा थे सुसेन, उसके पुत्र थे वसुदेव और एक राजा हुए उग्रसेन। उग्रसेन के भाई का नाम था देवक। उग्रसेन का पुत्र हुआ कंस और देवक की पुत्री हुई देवी देवकी। देवकी का विवाह हो रहा है वसुदेव जी के साथ और कंस बड़ा प्रसन्न है अपनी बहन का विवाह करने के समय। उसी समय आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी ने कहा कि अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतना प्रेम कर रहा है, जिसको छोड़ने जाने के लिए जिसका सारथी तो बना हुआ है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा और उसी के हाथों तेरी मृत्यु होगी। और जो कंस था वो भयभीत हो गया, डर गया। अपनी बहन के बालों को पकड़ करके घसीटते हुए कारागार में ले जाने लगा और उसे मारने का विचार करने लगा। वसुदेव जी ने हाथ जोड़ दिया, कहा कि कंस, इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जितने भी मेरे संतान होंगे उन सभी को मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन देवकी को मत मारो। कंस ये बात जानता था कि वसुदेव जी अपने वचन के पक्के हैं, इसलिए देवकी और वसुदेव को दोनों को कंस ने कारागार में बंद कर दिया। कुछ समय व्यतीत हुआ। मैया देवकी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। वसुदेव जी लेकर के गए और कंस ने उस बालक को देखा और देख करके अपना पैर पृथ्वी पर पटक के जोर जोर से हंसने लगा। कहा कि वसुदेव जी, ये छोटा सा धुआं बालक मुझे क्या मारेगा, इसको ले जाओ। मेरा सत्संग देवकी 8वां पुत्र है, मैं उसी को मारूंगा। उसी समय नारद जी आए। नारद जी ने कमल का फूल लिया और कहा कि कंस, जरा इसे गिनना, इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं, गिना। 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी, इसमें 8 पंखुड़ियां हैं। उल्टा गिनना, 8 7 6 5 4 3 2 1। कहा कि नारद जी ने समझा नहीं। कहा इधर से भी गिनने में 8 और इधर से भी गिनने में 8। तो विष्णु है, छलिया है, वो तुमसे छल करने के लिए किसी भी नंबर का पुत्र बनकर के आ सकता है। इसलिए कंस ने मैया देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। कितने पुत्रों को मारा? 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वें पुत्र के रूप में स्वयं शेष नाग भगवान मैया देवकी के गर्भ में आए, जिसको संकर्षण क्रिया द्वारा अर्थात एक माँ के गर्भ से दूसरे माँ के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने पहुंचाया। कुछ समय व्यतीत हुआ। जो कंस था वो इतना अत्याचारी अधर्मी था कि वो कहता था कि यदि मेरे राज्य में कोई रहेगा उसको मेरी पूजा करनी पड़ेगी। मैं सबका भगवान हूँ, कोई भगवान नहीं है। यदि कोई है तो वो केवल और केवल मैं ही।
सभी संत ऋषि मुनियों को सताता था। सभी देवता जन कहने लगे कि प्रभु अब तो हम पर कृपा करो, इस कंस को समाप्त करके देवी पृथ्वी को भी सुखी करो। जो कंस था वो इतना शक्तिशाली और बलवान था कि नवग्रहों को भी उसने बंदी बना लिया था। उसके सिंहासन के नीचे जो नवग्रह थे वे अपने पेट के बल लेटे हुए थे और सीढ़ियों के समान पैर रख रख करके कंस उनसे उतरता था। जब देवी पृथ्वी कंस के अत्याचार के भय से कांपने लगी, सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई कि प्रभु आइए और आकर के इस दुष्ट कंस से हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। नारद जी नवग्रहों के पास गए और नवग्रहों से कहा कि हे नवग्रह देवताओं, यदि किसी एक ग्रह की दृष्टि मनुष्य पर पड़ जाए तो मनुष्य का पूरा जीवन उथल-पुथल हो जाता है। तुम तो नवग्रहों की शक्ति तुम्हारे पास है, लेकिन अभी तक कंस इसलिए बचा हुआ है क्योंकि तुम्हारी दृष्टि उस पर नहीं पड़ी है। जो तुम पेट के बल लेटे हुए हो, उठ करके तुम पीठ के बल ले जाओ, और जब तुम पीठ के बल ले जाओगे तो कंस तुम्हारे पेट और छाती पर पैर रख कर उतरेगा, तुम्हारी दृष्टि कंस पर पड़ेगी, जिससे कंस के पाप का बड़ा जल्दी भर जाएगा और नवग्रहों की कुपित दृष्टि जब कंस पर पड़ेगी तो भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। सभी देवी देवता कह रहे हैं कि प्रभु आइए। संत ऋषि मुनि कहते हैं कि कंस इतना अत्याचार मत करो, तुम्हें मारने के लिए भगवान नारायण स्वयं आएंगे। कंस जोर से हंसता है और कहता है कि मेरे भय से कांपता पृथ्वी स्वर्ग कौन है, मैं हूँ जगत का नारायण, मुझसे बड़ा कौन है। ना रहेगा वृक्ष तो रहेगी डाली कैसी, ना होगा बांस तो बनेगी बांसुरी कैसी, ना होगी देवकी तो होगा लाल कैसी। मैं भी जाकर देवकी को समाप्त कर देता हूँ। सभी देवी देवता जब इस स्तुति गाई तो वह शुभ घड़ी, वह समय आया जब मैया देवकी के गर्भ से भाद्रमास अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र रात के 12 बजे मैया देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकटे हैं। बोल बाल कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जब रात को 12 बजे प्रकट हुए, रूप कैसा है, तब अद्भुतम मम बालेक्षणम शंख चक्र गदा पद्म शंख चक्र गदा पद्म धारण प्रभु किए हुए हैं। भगवान के
सभी देवता भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं और वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण को रखा और रख करके उस कन्या को लेकर के स्वयं आए और दासियां बधाई लेकर के मैया यशोदा के गर्भ से मैया यशोदा के गर्भ से निकलने लगी और नंद बाबा से कहती है बधाई हो यशोदा को लाला भयो है आप को लाला भयो है आज हमारे गोकुल में ये लाला प्रकट भयो है इसलिए आप सबकी भी बधाई हो। आइए हम बड़े भाव से इस भजन में प्रवेश करते हैं और हमारे सामने इतनी सुंदर वसुदेव जी की कहानी भी निकाली जाएगी। बोल बाल कृष्ण भगवान की गोकुल में बाजे बधाई आज बाजे बधाई